एलोकेशन फाइल ओनली, अर्ली बर्ड की नहीं बात का, एलोकेशन फाइल का मैंने एनालिसिस किया क्योंकि आजकल ये बहुत हॉट है, ये काफी इसकी सेल परचेज हो रही थी, तो मैं कहा आपको लेटेस्ट उससे अपडेट करूं। तो अभी ये है कि इसका बेसिकली मैंने एक एनालिसिस किया है 3-4 मंथ्स का, कि उसमें चेक करूं ताकि बेहतर तरीके से देखने वाले को भी पता चल सके कि क्या इसके क्या सिलसिला चल रहा है। तो चलते हैं, देखें। अगर आप देखें इसको, तो ये जो मैंने एनालिसिस किए, डाटा बनाया है कि इसमें डेट, रेट, डेज का डिफरेंस, प्रॉफिट का डिफरेंस और रिमार्क्स। फर्स्ट अगर लेट्स फॉर 25 दिसंबर 21 को किसी ने फाइल ली है, तो वो एलोकेशन की फाइल 75 लाख की थी। 8 जनवरी को 78 की होगी, मींस के द डिफरेंस ऑफ 13 डेज उसको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और अगर वो आगे चलते हैं, 16 जनवरी को इसका रेट 80 हो गया था, मींस के 8 जनवरी से 16 जनवरी 8 डेज का डिफरेंस आ गया, ये 8 डेज, और उसमें 2 लाख का आ गया। मींस कि अगर 25 दिसंबर को किसी ने ली है तो 16 जनवरी को उसको टोटल 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। असल जंप लगी 27 जनवरी को 22 को, उसमें रेट 87 हो गया और 11 डेज का डिफरेंस है। देखिए ना, 16 से 27 जनवरी 11 डेज के डिफरेंस से 7 लाख का प्रॉफिट आ गया। किसी ने अगर 16 जनवरी को ली है तो 27 को अगर वो बेचता तो उसको 11 दिनों के डिफरेंस से 7 लाख का प्रॉफिट होता। इसी तरह 30 जनवरी, इसी तरह मैंने देखें, अगर हर डिफरेंट डेट्स को मैंने एक ब्रेक डाउन करके डिफरेंट डेट्स पे देखते आप जाएं, फिर देखें 22 फरवरी को देखें तो जो 75 थी वो 105 पे चली गई, और 13 डेज का डिफरेंस है 6 फरवरी से 22 फरवरी, तो 13 लाख। मींस के हर दिन 1 लाख इसकी प्राइस बढ़ती रही है। मतलब जिसने 6 फरवरी को अगर लेट्स सपोज फाइल ली है 92 की, तो 105 मींस के वो 13 लाख प्रॉफिट पे उसको मिल गया था। इसी तरह 27 फरवरी को 5 दिन के डिफरेंस 1 लाख। 6 मार्च को अगेन मैंने ये ब्लू से जो डिफरेंस ज्यादा आया हुआ है वो ब्लू से किया हुआ है। 6 मार्च को 7 डेज का डिफरेंस था, 27 और 6 मार्च का, तो 11 लाख का प्रॉफिट हुआ 7 दिन में। ये मीन्स के ये 1 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट पर डे बनता है। लेकिन आप एक चीज नोट करें, जब 19 मार्च को फाइल गई है तो ये ड्रॉप हुई है, 122 से 110 पे गई है। मीन्स टू से 10 दिनों में ड्रॉप 12 का हो गया, 12 लाख नीचे चली गई है फाइल। मीन्स कि अगर कोई था जिसने 9 मार्च को एक फाइल खरीदी 122 को एक्सपेक्टिंग इट विल गो अप, इट वेंट डाउन, 10 दिनों में नीचे चली गई, उसे 12 लाख का लॉस हो गया। तो ये सारी गेम है। अगर इसको एनालिसिस किया है तो जिसने फाइल बाय की है 25 दिसंबर 21 को, तो 9 मार्च को जब तक ये ऊपर जा रही थी तो उसको 47 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे आप यू कैन मेक आउट कि हाउ प्रॉफिटेबल दैट इन्वेस्टमेंट इज, कि आप 47 लाख का सिर्फ 73 डेज में अगर आप होल्ड करते हैं तो 73 डेज में आप 47 लाख का। लेकिन सिंस कि इंसान को फ्यूचर का पता नहीं होता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम एनालिसिस से एक चीज जरूर वाज़ेह हो जाती है कि लेट्स सपोज किसी ने 25 दिसंबर को दी, ये सोचते हुए कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है। अगर इंसान कमाता किसी की लालच पे है, कोई लालच करता है तो दूसरा उससे फायदा उठाता है। किसी ने लालच की, चलता गया था, यहाँ पे लॉस पे आ गया। कोई किसी ने लालच नहीं की, उसने 25 दिसंबर को उठाई, लेट्स सपोज उसने 27 जनवरी या 30 जनवरी को बेच दी, तो अगर 30 जनवरी को भी वो बेचता तो 10, 11, 12, 15 लाख रुपए का उसको स्ट्रेट अवे फायदा होता। और उस वक्त अगर वो बेचता तो मार्केट में ट्रेंड था अपवर्ड, तो उसमें बायर्स बहुत होते हैं, सेलर्स नहीं होता। तो अगर वो लालच ना करता, इस पे भी बेच दे, क्योंकि आगे ट्रेंड ऊपर जा रहा था ना, तो इस पे भी बेच देता तो उसको ये फायदा होता, क्योंकि सेलर्स बहुत कम होते हैं, बायर ज्यादा होते हैं, तो एकदम उसकी वो खरीद ली जाती है। लेकिन इस कंडीशन में कि वो उसने रखी है कि शायद 122 से अब 125 जाए, 30 जाए, इट वेंट डाउन और ये ड्रॉप होगी। अब उसको 12 का फिर भी नुकसान हो गया। अगर हम देखें, अगर वो यहाँ पे बेचता है तो यहाँ पे चांसेस के बिकने के कम है। क्यों? इसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट करेंगे, जो बायर होगा, कि मैं तो ये मार्केट में नीचे चली गया, मजीद नीचे जाएगी। वो क्या करेगा? वो वेट करेगा। दैट इज वाई कि अभी वो 8-10 दिन 15 दिन वेट करेगा। अगर तो रेट यहीं पे स्टेबल रहा फिर वो खरीदेगा, क्योंकि वो देखेगा अब ये नीचे मजीद नहीं जा रही, अब शायद आगे जाए।
اور ویسے بھی رمضان میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ رمضان کے انیشل سٹارٹ سے پہلے اور 2 ویکس کے بعد جب فارن انویسٹمنٹ آتی ہے، لوگ آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو پھر یہ ٹرینڈ اوپر جاتا ہے. سو دس از دا ٹائم کہ اگر یہ اسٹیگرڈ ہے، اگر رک جاتی ہے ادھر، تو یو جسٹ بائٹ، اٹ ول گو سرٹنلی اپ، کیونکہ اس کے اندر ٹرینڈ ہے اوپر جانے کا. دیکھیں نا، وہ ایک 22 تک گئی ہے، ایک 27 بھی بھی گئی ہے، ایک 45 پہ بھی گئی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ٹرینڈ ہے اوپر کا، یہ اوپر کا ٹرینڈ، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ابھی طاقت ہے. لیکن اس صورت میں جب آپ دیکھیں، جب ڈاؤن ورڈ گئی اور ایک جگہ پہ کتنی دیر ٹھہری رہتی ہے، اگر 2 ویکس ٹھہری رہتی ہے تو دین یو کین بائی. تو بس جسٹ وانٹیڈ ٹو نو ٹیل یو کہ اس میں گریڈ نہ کریں. جہاں پہ وہ پروفٹ دیکھ رہے ہیں 5-7 لاکھ ہوا ہے، 10 لاکھ ہوا ہے، مزید اوپر جاری، وہاں پہ بائرز آپ کو مل جائیں گے تو آپ سیل اٹ آؤٹ. لالچ نہ کریں. انسان لالچ کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے ڈراپ ہوتی ہے، جب ڈراپ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس سیلر نہیں ملتا، بائر نہیں ملتا. بائر تب ملے گا جب وہ اسٹیگرڈ ہو گئے. لیٹس کو کسی نے 25 دسمبر کو لی ہے اور ابھی لاس اسے 12 کا ہے، تو پھر بھی 12 اس میں سے نکال دیں تو پھر بھی اسے تقریباً اگر ہم 12 نکالتے ہیں تو بن جاتا ہے 33 بن جاتا ہے. 33 لاکھ بھی بہت ٹھیک ہے اگر یہ سٹیبل رہتی ہے، تو 33 پہ بھی بیچ دے گا تو پروفٹ ہے. تو میرے بھائی یہ فائل جو کوئٹہ، اٹس ویری گڈ، بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ کو ملتی ہے تو مسٹ بائی اٹ. یہ لیکن بائی کرنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ ایک ہفتے سے سٹیبل ہے کہ مزید نیچے تو نہیں جا رہی. اگر سٹیبل ہے تو بائی اٹ. تو جسٹ وانٹیڈ ٹو نو ٹیل یو کہ جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو بڑی دیکھ بھال کے کریں. یہ 12 ڈی ایچ اے کوٹا میں بہت پاور ہے، بہت آگے چل کے یہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. تو اس کی ابھی بیلٹنگ بھی ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ تعالی مزید یہ بہتر ہوگا. نبیل شہزاد الحق پراپرٹیز، سیل پرچیز رینٹ، ڈی ایچ اے بیریا، نیول اینکریج اسلام آباد، پنڈی، کہیں بھی ڈی ایچ اے دوسرے سٹیز میں بھی ہے. اس سلسلے میں اگر آپ نے یو وانٹ ٹو کنسلٹ اور بائی اور سیل پراپرٹیز تو یو کین کنسلٹ می 033246888372. السلام علیکم.